नमस्कार मित्रों, माई बाप के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और हमेशा की तरह एक बिल्कुल नए विषय पर आपसे बातचीत करूंगा मैं। लेकिन ये बातचीत शुरू करने से पहले आपसे आग्रह कर लेता हूं कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इन तीनों प्रक्रियाओं से मेरी मेहनत को थोड़ा सा बल मिलता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे दरअसल महाराष्ट्र के एक बड़े अच्छे ड्रामे की। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें रोज़ नए नए प्रयोग होते हैं। आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरियों में तो प्रमोशन, डिमोशन, निलंबन ये सब चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रमोशन और डिमोशन का चलन बहुत ज़्यादा है। आज अगर कोई, मान लीजिए मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, किसी थाने में कोई थानेदार है, दरोगा है, तो कल को वो दीवान बनाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की अगर मर्जी हो तो वो किसी दीवान पर खुश हो जाए तो उसको दरोगा बना सकती है। दूसरे शब्दों में अगर आप हितोपदेश कथाओं की, विष्णु शर्मा जी की हितोपदेश कथाओं की भाषा में सुनना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी मूसक को किसी भी समय शेर बनाया जा सकता है और किसी भी वनराज को मूसक बनाया जा सकता है। यही सब हुआ है अभी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति ये थी कि आप देख लीजिए कि 22 तारीख से, और आज हम दिसंबर में आ गए हैं, दिसंबर का पहला हफ्ता समाप्त होने को है, और ये मुख्यमंत्री कौन हो इसके फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिला के रख दी थी। कैसे हिला के रख दी थी? वो तय नहीं कर पा रही थी कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाए। सर्वाधिक सीटें हैं, बड़ा दल है, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का हक बनता है। लेकिन उनके साथ जो दो बैसाखियाँ लगी हैं, अजीत पवार एनसीपी वाले और एक नाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट वाले, इन बैसाखियों को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल काम था। क्योंकि ये अगर इधर से उधर होती हैं तो फिर महाराष्ट्र में सरकार बना पाना और सरकार चला पाना दोनों ही कठिन काम है। अगर सरकार बन भी जाए तो कितने दिन चलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत माथापच्ची के बाद अंततः हुआ वही जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना लिया है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवा भाऊ को बनाने में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। पहले टर्म में तो आपको याद हो कि देवेंद्र फडणवीस पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें मुश्किल से 80 घंटे मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला और वहाँ पासा पलट गया। और आप देखें कि बाद में उद्धव ठाकरे वहाँ मुख्यमंत्री बन गए और उद्धव ठाकरे भी 2.5 साल सरकार चला पाए। और इस बीच में उद्धव ठाकरे की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और फिर वहाँ पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बन गई और एक नाथ शिंदे साहब उसके नेता बने, मुख्यमंत्री बने। तो अब एक नाथ शिंदे दरोगा से अब इस सरकार में दीवान है, अब वो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए अजीत पवार साहब का तो ठीक है, वो मुख्यमंत्री थे, फिर उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे, लेकिन एक नाथ शिंदे ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो जिस देवा भाऊ के ऊपर काम कर रहे थे अब उसी देवा भाऊ के नीचे काम करें। तो देखिए सत्ता का लालच और सत्ता में बने रहने का लालच आदमी से कुछ भी करा लेता है, और यही सब हो रहा है महाराष्ट्र में। एक नाथ शिंदे ने अपने सीने पर पत्थर रखकर शायद भारतीय जनता पार्टी की इस शर्त को मान लिया कि वो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो अगर सौदेबाजी करते, अगर उन्हें ईडी सीबीआई का डर न लगता तो वो हो सकता था कि वो जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन है उसमें जाकर के बातचीत करते और वहाँ सौदेबाजी करते, तो वहाँ भी उनको शायद कोई कामयाबी मिल जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाना भी जितना आसान है उससे दूर हो पाना उतना
मुश्किल है। यानी अब एकनाथ शिंदे साहब की स्थिति भयगत सांप छछूंदर केरी हो गई, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, ना भाजपा छोड़ सकते हैं और भाजपा में रह रहे हैं तो दीवान जी बन के रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत दक्ष पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेतृत्व रहा हो, चाहे आज मोदी जी और शाह साहब हैं या उसके पहले आडवाणी जी हुआ करते थे, और तो ये सब प्रयोग होते थे। आपको देखें याद अगर हो, याद मैं दिलाता हूँ, मुझे याद है थोड़ा सा कि ये प्रमोशन डिमोशन का खेल हाल के दशकों में सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी एक अदालती मामले में इस्तीफा देके गई तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल गौर साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन बाबूलाल गौर साहब को उमा भारती का गुट जब नहीं झेल पाया तो बहुत कम समय में उनको हटना पड़ा और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और आप मज़ा देखिए कि शिवराज सिंह चौहान उम्र में भी बाबूलाल गौर से छोटे थे और बाकी हैसियत में तो थे ही, क्योंकि बाबूलाल गौर तो मुख्यमंत्री थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हीं की कैबिनेट में जो मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर साहब, वो गृह मंत्री बन गए। यानी उन्होंने दरोगा से दीवान होना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते थे। तो सत्ता में बने रहने का लालच, चाहे बाबूलाल गौर हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों या कोई और हो, देवेंद्र फडणवीस हों, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री 2 बार रहे और बन गए थे उप मुख्यमंत्री। तो कोई भी हो, सत्ता से चिपके रहने की महत्वाकांक्षा आदमी को और शेर से चूहा, चूहे से शेर, दरोगा से दीवान, दीवान से दरोगा, कुछ भी बना सकती है। और ये सिलसिला अब आगे भी मेरे को लगता है जारी रहने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में भी परिवर्तन की सुगबुगाहट है। वहाँ भी कई शेरों को मूसक बनाया जाना है और कई मूसकों को शेर बनाया जाना है। अब किसकी लॉटरी खुलती है, किसका भाग्योदय होता है, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस प्रयोग से राजनीति में जो मान्य परंपराएं थी उनको बड़ा चोट पहुंची है। और ये इसके लिए कोई आदमी व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है, ये तो सत्ता का गणित है, वो इस सब के पीछे है। और लोगों का ज़मीर है, लोग अपने ज़मीर को की सुनते नहीं हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री 2.5 साल रह लिया, अगर वो मुख्यमंत्री ना भी रहते तो क्या फ़र्क पड़ता। सत्ता में अगर वो सरकार में बाहर को बीजेपी की सरकार को बाहर से समर्थन दे देते, पार्टी मुख्यमंत्री न बनते, मंत्रिमंडल में शामिल न होते, तो हो सकता है कि उनका कद ज़्यादा बड़ा होता हो। उप मुख्यमंत्री से बड़ी हैसियत एकनाथ शिंदे गुट के परम स्वतंत्र नेता होने में थी, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। अजीत पवार साहब के सामने ऐसी दुविधा थी नहीं, क्योंकि वो तो उप मुख्यमंत्री पहले भी थे और वो उप मुख्यमंत्री इस सरकार में भी हैं, और उनको अभी मुख्यमंत्री बनने में काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनकी हैसियत उतनी नहीं हो पाई है कि वो मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक सकें। अब देखिए महाराष्ट्र में जिस ढंग का प्रयोग हुआ है, वैसा प्रयोग केंद्र सरकार में अर्थ से पहले हो चुका है। जब 4-4 महीने 6-6 महीने के प्रधानमंत्री बने, आपको सारे सूची याद होगी, देवगौड़ा साहब से लेकर के और जितने भी लोग रहे, तो चंद्रशेखर साहब थे, देवगौड़ा साहब थे, चरण सिंह भी इसी तरह के प्रधानमंत्री रहे। तो वैसे ही महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई है। आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अब हमारे उद्धव ठाकरे साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अब हमारे एकनाथ शिंदे साहब भी हो ही गए हैं। तो और कांग्रेस के तो कई पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चौहान साहब का नाम है, अशोक चौहान है, और भी कई लोग हैं। तो इन लोगों के बारे में अब कुछ ज़्यादा चर्चा करने का मेरा मन इसलिए नहीं करता कि भारतीय राजनीति को ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, ये शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अब आने वाले जो चुनाव हैं, अब तो सारे 4 राज्यों के बड़े चुनाव हो चुके, जम्मू कश्मीर निपट गया, हरियाणा निपट गया, महाराष्ट्र निपट गया,
और आपका ये झारखंड में बट गया। अब बारी है दिल्ली की, खुद की केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, विधानसभा है वहाँ जम्मू कश्मीर जैसी ही, और दूसरा अब बिहार का नंबर है। तो इन राज्यों में भी क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए बिहार में भी इसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, लोगों के साथ मिलके आती है, कभी आरजेडी के साथ आती है, कभी जेडीयू के साथ आती है, और उनके नेता अब तो स्वर्गीय हो गए सुशील शिंदे साहब, मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले पाले इस देवलोक को चले गए, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार में रहने की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की थी, और उन्होंने उनको सुशील मोदी साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सिद्धार्थ चौधरी साहब, वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं, लेकिन फिर वही बात जो मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की कि वहाँ पर नीतीश कुमार साहब ही मुख्यमंत्री हैं, और अभी तो हैं, आगे भी हो सकता है रहें, क्योंकि वो आजकल माननीय मुख्य प्रधानमंत्री के चरण वंदना में सबसे आगे हैं। सार्वजनिक रूप से अगर आपने इस देश में किसी नेता को प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए देखा हो तो उनमें सबसे आगे नाम होगा हमारे नीतीश बाबू का। अब नीतीश बाबू से मोदी जी उम्र में 1-2 साल ही तो बड़े हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने वहाँ पे शरणागति प्राप्त कर ली है, और मुझे लगता है कि अब इस उम्र में उनमें इतनी तथा भी नहीं रही कि वो विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा से दल बदल करें। दल बदल करने का जो कीर्तिमान था वो तो पहले दूसरे लोगों के नाम था, और जो मौसम विज्ञानी थे हमारे पासवान साहब वो भी नहीं है, उनका बेटा राजनीति में है, उनके भाई राजनीति में है, लेकिन उनकी भी हैसियत कोई ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकें। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि अपनी हैसियत विधानसभा चुनाव के बाद भी बरकरार रख पाएँ, बशर्ते कि उन गणित उनका साथ दे, सीटें उनकी इतनी आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आरजेडी से मुकाबला है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में चुनाव लड़ रही है विधानसभाओं के, उसको देखते हुए इस बार के चुनाव में आरजेडी को भी भारतीय जनता पार्टी हड़प कर लेगी, गप कर लेगी। बड़ी मछली हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और जितने क्षेत्रीय दल हैं वो छोटी मछलियां हैं, तो उनको निगलने में भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में जिस पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोस्ती की थी, सरकार बनाई थी, उस पीडीपी की आज क्या हालत है, 6 सीटें हैं वहाँ पर। हरियाणा में जिस चौधरी ब्रांड पार्टी जो थी उसके साथ जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, उसकी अब क्या हालत है। अकाली दल की तो आप देख ही रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के सुप्रीमो हैं, अब बेचारे हथेली पर जान लिए फिर रहे हैं, उनकी जान लेने पर उन पर हमला किया गया, और कहीं के नहीं रहे वो। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी रहता है वो कहीं का नहीं रहता। अब टीडीपी और जेडीयू का भविष्य क्या होगा ये मैं अभी से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे 5 साल केंद्र में काम कर लिया तो 2029 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, और ये जो बाकी के क्षेत्रीय दल हैं, टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो चाहे और छोटे छोटे दल हैं, चिराग बाबू का हो, मांझी बाबू का हो, ये सब दल एक तरफ खड़े देखते रह जाएंगे, और इनका कहीं कोई वजूद नहीं रहेगा। वजूद तो कांग्रेस का भी खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डिमोशन प्रमोशन का खेल खेल रही है, वो कुछ भी दांव पे लगा सकती है, अपना मुख्यमंत्री दांव पे लगा सकती है, उसको मुख्यमंत्री बना सकती है, फिर मौका लगेगा तो जिसको मुख्यमंत्री बनाती है उसको उप मुख्यमंत्री बना सकती है। वो तो गनीमत है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब अड़े नहीं मुख्यमंत्री पद पर, नहीं तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है एकनाथ शिंदे साहब को भी बाहर का रास्ता दिखा देता।